आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। जमशेदपुर परिसदन में रविवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम विजय साहू तथा सीनियर डीसीएम श्री भास्कर के बीच रेल से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें चाकुलिया बुढ़ामारा रेल लाइन, हल्दी पोखर रायरंगपुर रेल लाइन के उन्नयन के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही बांगरी कुशी क्योंझर लाइन, गुरुमहिसिनी बादाम पहाड़ लाइन को बनाने पर भी चर्चा की गई। डीआरएम ने आश्वस्त किया कि सभी कार्य शीघ्र ही किया जाएगा। विकास ज्वेलर्स अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. भारतीय रेल विकास निगम और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी छात्रावास का रविवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। मौके पर राज्यपाल ने रेल विकास निगम और विवेकानंद ट्रस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह एक अच्छी पहल है, इससे गरीब तबके के विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा। आपको बता दें कि रेलवे ने CSR फंड से 2 करोड़ 14 लाख रुपए ट्रस्ट को दिया है और इससे छात्रावास का निर्माण किया गया है। वहीं इस मौके पर भारतीय रेल विकास निगम के CMD सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विवेकानंद स्टूडेंट होम साक्षी जमशेदपुर के नवनिर्मित छात्रावास के उद्घाटन समारोह में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर मुझे अवसर खुश हो रही है। इस छात्रावास के निर्माण हेतु मैं रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर को बधाई देती हूँ। मुझे अवगत कराया गया है कि ये छात्रावास भवन झारखंड राज्य के आदिवासी और पिछड़े वंचित वर्ग की 120 लड़के को समायोजित किया गया है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के रेल विकास निगम लिमिटेड को विशेष रूप से बधाई देती हूँ, जिन्होंने इस 3 मंजिल छात्रावास भवन के निर्माण की इस परियोजना को
पूरा करने के लिए CSR पहल के तहत 2.14 करोड़ रुपया अनुदान में देने का कार्य किया। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य एवं परोपकार द्वारा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। भारत के महान देशभक्त संत श्री रामकृष्ण देव के अग्रणी शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जो आत्म मुक्ति एवं जगत क्या ही आदर्श वाक्यों के साथ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने कहा कि हमारे देश की पहली आवश्यकता है शिक्षा को जनसाधारण के बीच फैलाना। ऐसी शिक्षा जिससे भारत के युवाओं का सर्वांगीण विकास हो, मनुष्य निर्माणकारी एवं चरित्र निर्माणकारी हो। स्वामी जी ने कहा, जो जीव की सेवा करता है वो वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें ही महात्मा कहता हूँ जिनका हृदय गरीबों के लिए रोता है। रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि रामकृष्ण मिशन की जमशेदपुर शाखा जमशेदपुर शहर में विभिन्न स्तर के 16 स्कूल चलाती है, जिसमें 12 से छात्रा नामांकित है। 110 लड़कों के लिए छात्रावास है, जिसमें 65 लड़के अनुसूचित जनजाति और 45 लड़के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए। 200 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए एक गैर औपचारिक स्कूल है। रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर की इन गतिविधियों को जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देखा गया है कि जहाँ के छात्र सरकारी और वहाँ के बच्चे संस्कारी और विनम्र होते हैं। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संस्था होने के साथ जन सेवा के कार्य की दिशा में सतत प्रयासरत है, चाहे वो किसानों के उन्नत कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने हो या कोई शिक्षा के क्षेत्रों में हो। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। जमशेदपुर की ट्रेनी एयर होस्टेस स्वर्गीय मौसमी चौधरी का आज 29वां जन्म दिवस है। हर साल की तरह इस साल भी मां तापसी चौधरी ने साक्षी गोल चक्कर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मौसमी चौधरी को होटल सोनेट से 9 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में PMH लाया गया था, जहां 20 मई को उसे मृत घोषित किया गया था। मां तापसी चौधरी ने बेटी के साथ होटल में दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया था। मामले की पहले पुलिस ने लिपापोती की, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर 2 बार CBI जांच हो गई है, लेकिन न्याय नहीं मिला। मां ने आरोप लगाया है कि रसूखदार आरोपियों की वजह से अभी तक उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। पहली बार इस बार देखिए, मुझे घर में बुलाकर ऑर्डर दिया गया। DO साहब मुझे बुलाकर बोले कि आप धरने में बैठिए, और मुझे उम्मीद है इस केस में दोनों कमिटी मुझे जरूर और जरूर सहायता करेगा। ये आशा करती हूँ। क्या लगता है कि मौसमी के साथ क्या हुआ? मौसमी को 2009 को जब इसका बच्चा हुआ, 9 में 2009 शनिवार इसको भोके से बुलाए। इस होटल सोनेट में बहुत बड़े बड़े लोग, तो लड़कियों का व्यापार होता है, किसी ने छानबीन नहीं करती है। एक पूंजीपति दबंगों का है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो मौसमी ट्रेनिंग थी, इसके साथ दिग्विजय सिंह राठौर भी था। 2009 को जिस दिन बुलावा, 9
धमकी दे दिया, धोखे की इसको बोला, उन्होंने धमकी दिया था मेरे बेटी को बंद के दल रास्ता में करना चाहता था, तो जिन्होंने इनकार किया था, जिसकी सजा उसको बलात्कार से हत्या करती है। बोलना चाहते हैं सरकार से, क्या गुहार लगा सकते? वर्तमान की झारखंड की सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस केस को पुनः नए सिरे से जांच की जाए, तो जो सत्य बात है, जो बलात्कार की हत्या कर दी गई है, वह सामने आ जाएगा। उस समय की, जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय की सरकार और सरकारी पदाधिकारी सभी ने मिल करके इस केस को दबाने का भरसक कोशिश किया, लेकिन आज तक हम लोग उसका संघर्ष कर रहे हैं। सीबीआई न्यायालय में केस चल रहा है और सीबीआई भी दो बार हाईकोर्ट के आदेशानुसार जांच हुआ, उसमें भी सीबीआई भी जी जान से इसको रफा दफा करने में जुटी हुई है। इसीलिए मैं सीबीआई की भर्त्सना करता हूं और सीबीआई को मुर्दाबाद का मैं नारा भी लगाता हूं। क्या नाम हुआ आपका? बाबा राधाकांत ओझा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जमशेदपुर यूनिट कोऑर्डिनेटर। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। जमशेदपुर परिसदन में रविवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम विजय साहू तथा सीनियर डीसीएम श्री भास्कर के बीच रेल से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें चाकुलिया बुढ़ामारा रेल लाइन, हल्दी पोखर रायरंगपुर रेल लाइन के उन्नयन के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ ही बांगरी कुशी क्योंझर लाइन, गुरुमहिसिनी बादाम पहाड़ लाइन को बनाने पर भी चर्चा की गई। डीआरएम ने आश्वस्त किया कि सभी कार्य शीघ्र ही किया जाएगा। भारतीय रेल विकास निगम और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी छात्रावास का रविवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। मौके पर राज्यपाल ने रेल विकास निगम और विवेकानंद ट्रस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि यह एक अच्छी पहल है, इससे गरीब तबके के विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा। आपको बता दें कि रेलवे ने CSR फंड से 2,14,00,000 रुपए ट्रस्ट को दिया है और इससे छात्रावास का निर्माण किया गया है। वहीं इस मौके पर भारतीय रेल विकास निगम के CMD सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विवेकानंद स्टूडेंट होम साक्षी जमशेदपुर के नवनिर्मित छात्रावास के उद्घाटन समारोह में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर मुझे अवसर खुश हो रही है। इस छात्रावास के निर्माण हेतु मैं रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर को बधाई देती हूँ। मुझे अवगत कराया गया है कि ये छात्रावास भवन झारखंड राज्य के आदिवासी और पिछड़े वंचित वर्ग के 120 लड़के को समायोजित किया गया है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के रेल विकास निगम लिमिटेड को विशेष रूप से बधाई देती हूँ, जिन्होंने इस 3 मंजिल छात्रावास भवन के निर्माण की इस परियोजना को पूरा करने के लिए CSR पहल के तहत 2.14 करोड़ रुपया अनुदान में देने का कार्य किया। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य एवं परोपकार द्वारा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। भारत के महान देशभक्त संत श्री रामकृष्ण देव के अग्रणी शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने
को बोले थे कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जो आत्म मुक्ति एवं जगत क्या ही आदर्श वाक्यों के साथ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने कहा कि हमारे देश की पहली आवश्यकता है शिक्षा को जनसाधारण के बीच फैलाना। ऐसी शिक्षा जिससे भारत के युवाओं का सर्वांगीण विकास हो, मनुष्य निर्माणकारी एवं चरित्र निर्माणकारी हो। स्वामी जी ने कहा, जो जीव की सेवा करता है वो वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें ही महात्मा कहता हूँ जिनका हृदय गरीबों के लिए रोता है। रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि रामकृष्ण मिशन की जमशेदपुर शाखा जमशेदपुर शहर में विभिन्न स्तर के 16 स्कूल चलाती है, जिसमें 12 से छात्रा नामांकित है। 110 लड़कों के लिए छात्रावास है, जिसमें 65 लड़के अनुसूचित जनजाति और 45 लड़के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए। 200 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए एक गैर औपचारिक स्कूल है। रामकृष्ण मिशन जमशेदपुर की इन गतिविधियों को जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देखा गया है कि जहाँ के छात्र सरकारी और वहाँ के बच्चे संस्कारी और विनम्र होते हैं। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संस्था होने के साथ जन सेवा के कार्य की दिशा में सतत प्रयासरत है, चाहे वो किसानों के उन्नत कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने हो या कोई शिक्षा के क्षेत्रों में हो। जमशेदपुर की ट्रेनी एयर होस्टेस स्वर्गीय मौसमी चौधरी का आज 29वां जन्म दिवस है। हर साल की तरह इस साल भी मां तापसी चौधरी ने साक्षी गोल चक्कर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मौसमी चौधरी को होटल सोनेट से 9 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में पीएमएच लाया गया था, जहां 20 मई को उसे मृत घोषित किया गया था। मां तापसी चौधरी ने बेटी के साथ होटल में दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया था। मामले की पहले पुलिस ने लिपापोती की, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर 2 बार सीबीआई जांच हो गई है, लेकिन न्याय नहीं मिला। मां ने आरोप लगाया है कि रसूखदार आरोपियों की वजह से अभी तक उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। पहली बार इस बार देखे मुझे घर में बुलाकर ऑर्डर दिया गया, डीओ साहब मुझे बुलाकर बोले कि आप धर्म में बैठिए, और मुझे उम्मीद है इस केस में दोनों कमेटी मुझे जरूर और जरूर सहायता करेगा। ये आपका तस्वीर क्या लगता है कि मौसमी के साथ क्या हुआ? मौसमी को 2009 को जब इसका बच्चा हुआ 9 मई 2009 सोमवार, इसको भोके से बुलाए। इस होटल सोनेट में बहुत बड़े बड़े लोग, जो लड़कियों का व्यापार होता है, किसी ने छानबीन नहीं करती है। ये पूंजीपति दबंग का है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो मौसमी ट्रेनिंग में थी, इसके साथ दिग्विजय सिंह राठौर भी था। 2009 को जिस दिन बुलावा 9 दिन राठौर को छुट्टी दे दिया। धोखे से इसको बुला, उन्होंने धमकी दिया था मेरे बेटी को बंद के बंद रास्ता में करना चाहता था, तो जिन्होंने इनकार किया था, जिसकी सजा उसको बलात्कार से उसको हत्या कर दी। बोलना चाहते हैं सरकार से, क्या गुहार लगा सकते? वर्तमान की झारखंड की सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस केस को पुनः नए सिरे से जांच की जाए, तो जो सत्य बात है, जो बलात्कार की हत्या कर दी गई है, वह सामने आ जाएगा। उस समय की, जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय की सरकार और सरकारी पदाधिकारी सभी ने मिल करके इस केस को दबाने का भरसक कोशिश किया, लेकिन आज तक हम लोग उसका संघर्ष कर रहे हैं। सीबीआई न्यायालय में केस चल रहा है, और सीबीआई भी 2 बार हाईकोर्ट के आदेशानुसार जांच हुआ, उसमें भी सीबीआई भी जी जान से इसको रफा दफा करने में जुटी हुई है। इसीलिए मैं सीबीआई की भर्त्सना करता हूं, और सीबीआई को मुर्दाबाद का मैं नारा भी लगाता हूं। क्या नाम हुआ आपका? बाबा राधाकांत ओझा,
विजिलेंस करप्शन जमशेदपुर यूनिट कोऑर्डिनेटर। गालूडीह क्षेत्र के झाटी झरना पंचायत की बालीडीह गांव निवासी सुनील मुंडा का घर बीते रविवार को आग की चपेट में आकर जल गया था। इसकी सूचना मिलने पर मुंडा समाज की ओर से घाटशिला, दाहीगोड़ा, लालडी, जादूगोड़ा, सुसनीगढ़िया, जामबाग, राहरगोड़ा, मिर्गीचाल समेत अन्य स्थानों से राशि एकत्रित कर सुनील मुंडा को 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। इसके साथ ही अग्निपीड़ित को 2 क्विंटल चावल, सब्जी, कपड़ा, बर्तन, दाल, तेल और अन्य सामग्री की भी सहायता दी गई। मौके पर ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र मुंडा, बोध मुंडा, बावरी पदो मुंडा, उमेश मुंडा, राजेन मुंडा, कार्तिक मानकी, बंकिम चंद्र मुंडा, रीता मुंडा, अहल्या मुंडा, सुशांत मुंडा, जितेन मुंडा, उमा पदमा की, संतोष मुंडा, प्रभास मुंडा, तेजा मुंडा, गुरुचरण मुंडा, मंगल मुंडा, राजीव मुंडा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। गुड़ाबांधा प्रखंड के भुरसान गांव में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह युवा समाज सेवी सरोज महापात्रा के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। मौके पर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की राशि किसानों के खाते में नहीं आने और बिजली की समस्या से पूर्व जिलाध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर पूर्व जिलाध्यक्ष ने मामले को लेकर सांसद विद्युत रन महतो और उपायुक्त जमशेदपुर से वार्ता करने की बात कही है। मौके पर भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बबरू बाहन घोष, सुधीर साव, दिनेश साव, निरंजन नायक, रंजीत नायक, महादेव नायक, भूदेव नायक समेत अन्य लोग मौजूद थे। चाकुलिया के मनोहर लाल उच्च विद्यालय +2 में रविवार को 12 कमरों के एक भवन का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास सांसद विद्युत रन महतो और विधायक समीर महंती ने किया। इस भवन का निर्माण 76,87,674 रुपये की लागत से किया जाएगा। मौके पर जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब, भाजपा नेता मनोरंजन महतो, झामुमो नेता राकेश महंती, राजा बारिक, मिथुनकर, झंटू घोल समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के बाड़िया गाजाड़ गांव निवासी साधु मांडी लंबे समय से बीमार है। इसकी सूचना मिलने पर सांसद विद्युत रन महतो के द्वारा तत्काल 10,000 रुपये की सहायता साधु मांडी को पहुंचाई गई है। यह राशि जिला पार्षद जगन्नाथ महतो और भाजपा नेता चंदन महतो के माध्यम से साधु मांडी को रविवार को दी गई। मौके पर मोहन सोरेन, लतीफ़ अंसारी, बापी मल्लिक, विनोद मांडी समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया के पुराना बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर D.K. मिश्रा के द्वारा यूरोलॉजी से संबंधित 60 मरीजों की जांच की गई। इस शिविर के सफल आयोजन में मारवाड़ी महिला समिति की चाकुलिया शाखा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा रुंगटा, शाखा अध्यक्ष राजश्री रुंगटा, नगर पंचायत की पार्षद उमा लोधा, कविता रुंगटा, सरोज रुंगटा, मुस्कान रुंगटा और आशा रुंगटा की भूमिका भी सराहनीय रही। मौके पर चिकित्सक डॉक्टर A.C. झा के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया के कोलबदिया गांव निवासी परमेश्वर मांडी की मां का कुछ दिनों पूर्व निधन हो गया था। रविवार को उनका श्राद्ध कर्म था। इस श्राद्ध कर्म में भाजपा सांसद विद्युत रन महतो के पुत्र सह युवा समाज सेवी कुणाल महतो शामिल हुए। मौके पर भाजपा नेता चंदन महतो, जसवंत महतो, जगदीश गोप, भागवत सोरेन, बापी मल्लिक समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के जीरापाड़ा गांव में एक बाइक सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए और सड़क पर अचेत अवस्था में पड़े रहे। इसकी सूचना ग्रामीणों को होने पर ग्रामीण लखींद्र कपाट के द्वारा अपने वाहन से दोनों घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायलों की पहचान
जोरडीहा गांव निवासी 30 वर्षीय अमित पातर और 22 वर्षीय चंदन नायक के रूप में हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक डॉक्टर संपा मन्ना के द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। चाकुलिया वन क्षेत्र अंतर्गत भातकुंडा पंचायत के दक्षिणासोल गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के द्वारा गांव के गोविंद मुंडा और कार्तिक मुंडा के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाथियों ने घर की दीवार और दरवाजा को तोड़ डाला। सूचना मिलने पर रविवार की सुबह स्थानीय विधायक समीर महंती दक्षिणासोल गांव पहुंचे, जहां विधायक टूटे हुए घर तक 4 पहिया वाहन के लिए रास्ता न मिलने पर पगडंडी पर साइकिल चलाकर और पैदल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मौके पर विधायक ने दोनों ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने के लिए रेंजर से मोबाइल पर बात भी की। मौके पर नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब, झामू नेता मिथुनकर, देव मुंडा, फटिक मुंडा, सीमांत मुंडा, भूकू मुंडा, नाड़ू मुंडा और अन्य भी मौजूद थे। वन विभाग के चाकुलिया प्रादेशिक प्रक्षेत्र कार्यालय की ओर से कार्यालय परिसर में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक समीर महंती और डीएफओ ममता प्रियदर्शनी मौजूद थी। कार्यक्रम में चाकुलिया, बहरागुड़ा और धालभूमगढ़ प्रखंड की 41 इको विकास समिति और ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति को हाथी भगाने के लिए ड्रैगन टॉर्च प्रदान किया गया, जिसे सांसद, विधायक और डीएफओ के हाथों समिति को दिया गया। कार्यक्रम में विधायक ने वन विभाग से हाथी भगाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करने के साथ हाथी भगाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की बात कही। वहीं सांसद ने हाथी के द्वारा लोगों को मौत के घाट उतारे जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए वनों के पशु पक्षी और मनुष्य की सुरक्षा की बात कही। कार्यक्रम में जिला पार्षद जगन्नाथ महतो, जिला पार्षद एलिस मांडी, रेंजर अशोक सिंह, रेंजर राम बाबू कुमार, फॉरेस्टर बुद्धदेव, पार्षद मोहम्मद नजीमुद्दीन, भाजपा नेता चंदन महतो, झामुमो नेता गौतम दास, मिथुनकर, समीर दास, राजा बारी, वन विभाग के कर्मी तापस राय, पतित दास समेत काफी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, वन रक्षी और समिति के लोग मौजूद थे। क्षेत्र है, यहाँ उड़िया, बंगाली, हिंदी और अपनी सांस्कृतिक भाषा संथाली और भी ट्राइबल भाषाएं बोली जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे झारखंड और हमारे पूरे भारत को भी रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। इस बॉर्डर एरिया पे अब एक जो जिसे अगर हम ले प्रॉब्लम की तरह ले तो प्रॉब्लम है, और अगर इसका स्वागत करें तो इसका स्वागत भी हो सकता है। मैं बात करना चाह रही हूँ हाथी की समस्या से। हाथी एक समस्या नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि ये जो चाकुलिया प्रक्षेत्र है, कभी आज से 50-60 साल पहले घंघोर जंगल रहा होगा। हाथी अपने ही दिशा और अपने ही गति से चल रहा है। जैसा वो 60 साल पहले चलता था, आज भी वो उसी कॉरिडोर, उसी क्षेत्र और उसी रास्ते में चल रहा है। बस फ़र्क इतना है कि आज हम जहाँ हमारे जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जहाँ हमारे डेवलपमेंट में हमने आगे प्रगति की है, ऐसे में जब हमने घर मकान बना लिया है, हमने इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है, हमने अपने रोज़गार का नया नया साधन बना लिया है, तो कहीं ना कहीं हम उनके रास्ते में आ गए हैं। कहने का मतलब ये किसी भी चीज़ को देखने का सिक्के के दो पहलू है, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। एक तरह की चीज़ें जैसे कि वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हाथियों को तो खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, इसीलिए वो हमारे घर पे आ जा रहे हैं, हमारे घर के, हमारे गांव के पास आ जा रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि वन विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरा कर्तव्य ये है कि किसी भी मनुष्य को क्षति ना पहुँचे। ये पहला कर्तव्य है। मनुष्य से बड़ा हाथी नहीं हो सकता है, पहले मनुष्य है उसके बाद ही हाथी है। लेकिन मेरा कर्तव्य ये भी है कि हाथी को भी कोई क्षति ना पहुँचे, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए आप लोगों से केवल इतना आग्रह होगा कि एक्चुअली आप ही लोग हैं जो हाथी को भगा रहे हैं। वन विभाग तो एक नाम के लिए है
कि हम हाथी भगा रहे हैं या हाथी में हम कोई काम कर रहे हैं या हम मुआवजा दे रहे हैं। एक्चुअली ये ग्रामीण लोग ही हैं, आप ही लोग हैं जो कि इन हाथियों को अपना उचित रास्ते जाने का मार्गदर्शन दे रहे हैं, इनको भोजन भी दे रहे हैं, इनको पानी भी दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी भी जब भी मुझे सांसद महोदय से बात हुआ है, उन्होंने कभी भी हाथी भगाने के लिए मुझे नहीं कहा है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हाथी से जो क्षति हो रही है उसका उचित आकलन होना चाहिए। कोई भी ऐसा ग्रामीण ना हो जिसे मुआवजा का लाभ ना मिले, क्योंकि मुआवजा एक सरकार की नीति है और सरकार की नीति को धरातल तक उतारना हम ऑफिसर्स का यही काम होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के साथ परेशानी, किसी का घर तोड़ देना, किसी का अनाज का क्षति और किसी का आपका जान माल का क्षति, ऐसे दिन प्रतिदिन हो रहा है जिससे हम सारे लोग परेशान हैं। आज सुबह का ही बात है, हम लोग गए यहाँ पर सामने दक्षिणासोल बोल के एक गाँव है, और जहाँ पर तुरंत हम रेंजर साहब को वहाँ फोन में उनको जानकारी दी कि तत्काल यहाँ पर भेजिए, और हम लोग भी आए यहाँ पर। वहाँ 3 घर में किसी का दरवाजा तोड़ दिया, एकदम का दीवार भी, बगल में बच्चा सोई हुई थी। ये तो कुदरत कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति अपने आप में बचाने का, चूँकि जो बच्ची थी वो प्रकृति का गोद में आई है और निश्चित रूप से हम तो जान रहे हैं कि कुदरत ने उसको बचाया है। एकदम ये प्रकृति का नियम है, ये दुनिया का नियम है कि हाथी कहाँ रहेगा। हाथी का घर जंगल है, और प्रकृति जब जंगल दिया है उस समय जंतु जानवर सबको यहाँ पर भेजा है। और ये पूरे विश्व का ये में अगर विचार करेंगे, इसका जो बैलेंस है ये सारे जीव जंतु को मिलाकर ही ये बैलेंस ये बना हुआ है। और ये पूरा व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था में इंसान को, इंसान का जिंदगी को कैसे हम लोग व्यवस्थित ढंग से रखेंगे, इसके लिए शेर, हाथी, भालू और भी जो भी है, पेड़ पौधा, सारे चीज का जरूरत है। हाथी भी उतनी जरूरत है जितना इंसान का जरूरत है। सरकार तरह तरह से इसके लिए सेमिनार, तरह तरह से इसके लिए आपका प्रशिक्षण शिविर, कि हम जंगल को कैसे बचाएंगे, पेड़ को कैसे बचाएंगे, और पेड़ इंसान का जिंदगी में कितना जरूरत है, ऑक्सीजन का कितना जरूरत है। हम जीवित रहेंगे तो इस जिंदगी को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए पेड़ पौधा, जंगल का, प्रकृति का बचाना कितना जरूरत है। और उसके लिए सरकार सिर्फ मुंह पर नहीं बोल रहा, बल्कि तरह तरह से सरकार खर्चा भी कर रहा, कि हम कभी कभी विदेश का बहुत सारे इस तरह का जो है संस्था है, वो लोग आके खर्चा कर रहा। यह मतलब 1 महीना में 1 आदमी का जान चला जा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से सरकारी नियम कानून से हिसाब से तुरंत बन के पदाधिकारी लोग पहुंचते हैं और 25,000 रुपया दे देते हैं, और उसके बाद जो भी उसके पर करना है उसका कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 4.5 लाख रुपया उस परिवार को मिलता है। विषय ये नहीं है कि हम उसको मुआवजा दें, विषय ये नहीं कि मुआवजा सटीक समय पर पहुंचे, विषय ये नहीं है कि भाई उसका अनाज का क्षति हो तो वो आप पहुंचा दें। विषय ये है कि उसको जिंदा कैसे रखेंगे, इस पर हमको गंभीर होना चाहिए। हम उस इंसान का जान का रक्षा कैसे करेंगे, उस पर हमको गंभीर, चूंकि घर गिर गया है तो सरकार का घर दे सकता है, अनाज खत्म हो गया है तो फिर से अनाज को उपजाऊ कर सकता, मेहनत और परिश्रम, बाजू में इतना ताकत है, झारखंड का मिट्टी में इतना शक्ति है, झारखंड में इतना ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा में क्षमता है कि अनाज का क्षति को हम क्षति कभी समझते नहीं है, घर का क्षति को भी हम क्षति नहीं समझते। लेकिन जब जान का क्षति हो जाता है, जो जान के बचाने के लिए कोई ऐसा परिवार है कि बेटा का कैंसर हो गया, अरबों खर्चा करना चाह रहा, लेकिन ऊपर वाला को शिकार नहीं है, वो समय पर दुनिया छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब हम अरबों रुपया देके भी उसका जान को वापस नहीं कर सकते। इसलिए हमारा पहला प्रयास होगा, हम निश्चित रूप से विधानसभा का पटल में ये बात उठाए थे कि मुआवजा आप कितना दे रहे, ये तो सेकेंडरी है, लेकिन मुआवजा देने में ही पड़े, ये व्यवस्था को जब तक हम लोग पटल में, धरातल में नहीं लाएंगे तब तक लेकिन हम व्यवस्थित ढंग से समाज का संरचना नहीं कर सकते हमारे। और उसके बाद वो रेंजर साहब को या किसी को भी वो कम्युनिकेशन करे, और जो वहाँ
वहां पर उनको सहयोग मिले। दूसरी बात यह है कि लाइट का रूप तो हम लोग इसलिए दे रहे कि भाई अंधकार में कभी कभी लाइट आपका हाथी हमला करके, हाथी जब आता है तो जनरली हाथी आता है तो लोगों को पता चल के हम लोग कभी रात को आते हैं तो रास्ते में लोग को खड़ा देखते तो हम लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं बगल में हाथी है। लेकिन अंधेरा में जब हाथी हमला कर देता है तो गांव के लोगों को समझ में नहीं आता कौन झाड़ी से हाथी निकल रहा और उसमें जान का क्षति होगा। हम लोग का पहला जिम्मेदारी रहेगा कि हाथी द्वारा जान का क्षति नहीं हो, क्योंकि 4.5 लाख रुपया जो देगा। और इस सेवा के लिए और इस वीरता के लिए उनको एक थोड़ा सा, क्योंकि गांव का एक लड़का का ये सेवा के लिए और ये बहादुरी के लिए उनको एक थोड़ा सा आर्थिक मदद भी हो जाए और उनको एक काम भी मिले और गांव का लोगों को भी जान माल का रक्षा हो जाए। ये व्यवस्था के लिए हम चाहेंगे कि बंगाल का टीम से संपर्क जोड़िए और हम 2-3 बार इनसे मैडम से हम बात किए, हम 2-3 बार बात किए हैं कि आप एक काम करिए, हमारे पूर्वी सिंहभूम का वन पदाधिकारी, हमारे संलग्न जो जिला है झारग्राम और हमारे संलग्न जो ये है मोरबल, ये तीनों जिला का एक जॉइंट प्रतिनिधि का एक बैठक आप लोग करेंगे और तीनों के बीच ये बात हो रही है कि आखिर सारे लोग का जिम्मेदारी ये है कि हम लोग इसका रक्षा कैसे। आप अकेले सुरक्षित सुव्यवस्थित है वो सब्जेक्ट ये है तीनों पड़ोसी राज्य में हम लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं ताकि उसका जान माल का क्षति हो। ये जो हमारे झारखंड है, आज से हजारों साल पहले जब महाप्रभु चैतन्य देव जब पुरी से गया की ओर जा रहे थे, इस झारखंड में खास करके सिंहभूम जिला लगभग 3 दिन उन्होंने प्रवास किया और उनका वाणी था कि पयपत्रे पयपदम साल खंडे भोजनम खिजूर पुत्र शयनम झारखंड की विधेयक। मैंने झारखंड के आदमी इतने सरल हैं जिनका मट्टी का बर्तन में पानी पीता है, साल के पत्ता में भोजन करते हैं और खिजूर की चटाई पर वो सोता है। तो पूरी प्राकृतिक पर हम लोग आश्रित रहते और ये महाप्रभु चैतन्य हजारों साल पहले ये शब्द उन्होंने कहा, झोंक झाड़ का खंड उन्होंने नाम दिया था झारखंड। ये झारखंड आजकल का नाम दिया नहीं है, हजारों साल पुराना उनके वाणी द्वारा झारखंड का नाम दिया गया। लेकिन आज हम जब चलते हैं तो देखते हैं जंगल की अभी कटाई व्यापक पर आज नहीं हुआ। एशिया का सबसे बड़ा जंगल जो है कहाँ पर था? हमारे पुराण में था, बड़ा साल मैडम। हम लोग जब झारखंड मूवमेंट में उस क्षेत्र में रहते थे और घूमते थे तो सूर्य का जो उदय होता था वो 12-1 बजे नीचे जमीन पर आता, उसका पहले नहीं आता। पूरा जंगल जो है रहता था और उसमें सिर्फ जंगल का कटाई के चलते मैं बता देना चाहता हूँ ये जो हमारी फॉरेस्ट है झारखंड का काफ़ी धनी है और हम लोग का पूर्वज का जो द्वारा आशीर्वाद से आज हम लोग यह जन्म प्राप्त किए तो मेरा जीवन सौभाग्य है। मूलवासी जंगल से काफ़ी प्यार करते हैं। पिछले जो 10-20 साल काल हुआ इसको गार्ड फॉरेस्ट नहीं होने के कारण अवैध कटाई व्यापक परिमाण में क्षेत्र में इसका प्रतिकूल असर हमको समाज में देखने को मिला और इसका असर जो है हाथी जैसे जंतुओं पर भी पड़ता। और इसके पूर्व जो आप लोग बताना चाहते हैं कि अगर इसको हम सशक्ति करें, इसको हर चीज़ों में वन प्रबंधन समिति का सारे जुगाड़ हम लोग दे सकें सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से जंगल को भी बचाएंगे और हाथी में आने वाला क्षति जो होगा इससे भी हम लोग निजात पाएंगे और जनजीवन मानदंड का जो हानि हो रहा है इसको भी हम लोग सुनिश्चित करना है। अभी सबसे बड़ा दिक्कत है ये जो आपका बंगाल के बॉर्डर इलाका में जो स्ट्रेंथ काट किया गया पूरा जगह में
और हाथी उधर से इधर नहीं हो रहा, जब किसी तरह घुस जाता है तो इस पूरा खास करके हम लोग देख रहे पिछले 2-3 साल से तब विधायक जी फिर आपको फोन किया, वो पता जब से विधायक है मुझे ऐसे हाथी का आतंक इस कदर बढ़ गया है, हम तो परेशान है हाथी से। ये जो बोले तो लोकसभा में हम लोग इस बात को उठाए कि भाई हमारे जंगली क्षेत्र है और अभी जो मानव जो क्षति हो रहा, हाथी जो उत्पत्त कर रहे हैं, इसमें तो 4.5 लाख है। और पिछला सरकार जो है थोड़ा चल रहा है, लेकिन 4 लाख 4.5 लाख में नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसको भी बढ़ाना है, साथ देकर किसी का क्षति ना हो। ऐसा परिवार है कि एक ही आदमी है, उस परिवार को पालता है, उसको हाथी मार दे तो उसका लिए तो पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा नियम करे, ऐसा हाथियों का रहने का, ठहरने का, भोजन का ऐसा बंदोबस्त करे ताकि किसी का घर क्षति ना हो। उसके बाद और पीड़ा है, यह जो ट्राइबल लोग हैं और हमारे वन को कटाई करके बहुत फायदे से थोड़ा मोड़ा जमीन है और उसको पूरा खा जाता है। उसका देखिए 2.5 एकड़ में 200 रुपया है। ये विभाग ने, सरकार का निर्णय लेना होगा कि 2.5 एकड़ फसल काटने से कम उसको 10,000 रुपया मिले, कम से कम 3-4 महीना का जीने का उसको चावल और मिल जाए, कुछ ऐसा उसका उपाय ढूंढना चाहिए। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत काली मोहल्ले के समीप NH 18 पर रविवार की देर शाम एक अज्ञात बाइक की चपेट में आकर एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वक्त घायल साइकिल सवार धालभूमगढ़ साप्ताहिक हाट से अपने घर लौट रहा था। घटना की सूचना मिलने पर धालभूमगढ़ पुलिस ने घटनास्थल से घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टर शशांक चटर्जी के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार करते हुए उसे MGM रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान कोकपाड़ा गांव निवासी 60 वर्षीय मनमथ राउत के रूप में हुई है। धालभूमगढ़ नरसिंहगढ़ स्थित राजवाड़ी परिसर त्रिवेणीश्वर शिव मंदिर के पीछे झाड़ियों में रविवार को अचानक आग लग गई। राजवाड़ी के समीप सूखी झाड़ियों के होने के कारण आग की लपटें तेज होने लगी। स्थानीय ग्रामीणों ने घरों की छतों पर से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग की लपटें बढ़ती रही। बाद में इसकी सूचना अंचलाधिकारी सदानंद महतो और थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी को दी गई, जिस पर दमकल को बुलाया गया। दमकल के पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। धालभूमगढ़ चौक पर बस स्टैंड में रविवार को पैसेंजर चढ़ाने को लेकर 2 बस मालिकों में जमकर हाथापाई हो गई। बस मालिकों के द्वारा पूरी तैयारी के साथ 10-12 लोगों के साथ घटनास्थल पहुंचा गया था। घटना की सूचना मिलने पर धालभूमगढ़ थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, परंतु पुलिस पर हावी होता देख पुलिस ने दोनों गुटों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कुल 6 लोगों को पकड़कर थाना लाया गया। देर शाम दोनों पक्ष में समझौता हो जाने के कारण कोई लिखित मामला नहीं दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक शंकरी बस बागाबांधी फेंको जाती है, वहीं गोपीवल्लभपुर से टाटा चलने वाली बस दोनों बसों के बीच पैसेंजर को लेकर अक्सर बहस होती थी। रविवार को पूरी तैयारी के साथ पहुंचे दोनों बस मालिकों ने आपस में हाथापाई शुरू कर दी। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलसा के समीप NH 18 पर रविवार की शाम बाइक पर जा रहे पिता पुत्र को एक पीछे से आ रहे बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्र घायल हो गए। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक अपनी बाइक लेकर मौके पर से भाग खड़ा हुआ। घायलों को पुलिस के द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पिता नीलम गुराई और उसके पुत्र आशीष गुराई का इलाज किया गया। डॉक्टर शशांक चटर्जी ने बताया कि नीलम गुराई के सिर में गंभीर चोट पहुंची है, वहीं आशीष गुराई को हल्की चोट आई है। बहरागोड़ा प्रखंड के
मानुसमुड़िया पंचायत के सोनाकोढ़ा गांव में श्री श्री मदन मोहन पूजा कमेटी की ओर से 4 दिवसीय मदन मोहन पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी लोग इस पूजा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो के पुत्र युवा समाज सेवी कुणाल महतो रविवार को पूजा में शामिल होने सोनाकोढ़ा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। आपको यह बता दें कि मदन मोहन पूजा का आयोजन माल समाज की ओर से प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह मेला वर्षों से सोनाकोढ़ा गांव में आयोजित होती आ रही है, जिसमें रविवार रात को बंगाल की ओर से मनोरमा आयोजित की जाएगी। वहीं सोमवार को पश्चिम बंगाल के हल्दिया के डांस ट्रूप के द्वारा डांस की प्रस्तुति और 2 मार्च को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष कालीचरण नायक, परमेश्वर नायक, चिन्मय नायक, सांसद प्रतिनिधि यशवंत महतो, भाजपा नेता चंदन महतो, जतिन बेरा, जगदीश गोप, भागवत सोरेन, सुजीत नायक, दिनेश नायक, गंगाधर नायक, बालक नायक, अमृत नायक, उत्पल नायक, कोची कपाट, मनोरंजन नायक समेत अन्य लोग मौजूद थे। भाकपा माओवादी के 10 लाख का इनामी नक्सली जीवन कंडुलना उर्फ पतरस कंडुलना ने रांची उपायुक्त और एसएसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत सरेंडर किया। इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 2 लाख का चेक भी सौंपा गया। मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। जिम्मा मुझे दिया गया और लगभग 7-8 साल तक मैं पुरहट सब जोन का सोनवा, टेबो, कुलकेरा, बंदगांव आदि इलाका में जो कामकाज कर रहे थे। जो मेरा यही कहना है, जो और भी मेरा साथ जो जंगल पहाड़ में भटके हुए या गलत रास्ते में अभी दिन रात अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो भाई बहनों से भी मैं अपील करता हूँ कि गलत लाइन से छोड़कर अपना एक नई रास्ता जो झारखंड सरकार की पड़ोसी नीति के तहत जो मैं अभी आज मैंने आत्म संपर्क किया हूँ, उस भाई से भी मेरा आह्वान है कि उस आप भी जंगल छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और सरकार का विकास कार्य नीति से भागीदारी होकर अपना पहल के साथ काम करें। मैं भागोगा भी पुलिस बेयरों से लेकर सीसी से आरसीए या कैडर को अपील करता हूं कि जंगल छोड़कर सभी साथी मुख्य धारा पर लौट आए। यही मेरा अपील है। कंडुला आपने सरेंडर क्यों किया? मैं सरेंडर इसीलिए किया कि हमारे अस्थायी सरकार का सरेंडर पड़ोसी नीति या विकास कार्य को देखकर ही मैंने राज्य पुलिस के ऊपर सरेंडर किया है। सबसे बड़ी घटना मेरे निकली से पुराट सब जोन में तैसा नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर।
बनाए अपने सपनों का घर। नेटवर्क इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।